मातरम दोस्तों, मैं प्रतीक शेखर सिन्हा आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिन्हा जीएस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विश्व में अनेक धर्म व्याप्त हैं। आज हम उन सभी धर्मों में से एक जो कि सबसे महत्वपूर्ण बनता है परीक्षाओं की दृष्टि से भी, और वो धर्म है आपका बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म को पढ़ने से पहले हम सभी उसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बारे में जानना बेहद अनिवार्य हो जाता है। तो आज हम महात्मा बुद्ध का परिचय, जीवन परिचय उनका जानेंगे। उन्होंने किस किस तरीके से इस चीज़ को बढ़ाया, पूरे विश्व में जो इस चीज़ को फैलाया, तथा बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व को ही इंग्लिश में हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर द क्राइस्ट। आया समझ? और जन्म का स्थान क्या था? तो वह जन्म स्थान था आपका लुम्बिनी। ठीक है। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी को कपिलवस्तु ही बोलते हैं। ठीक है। ये पड़ता कहाँ है? तो ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पड़ता है। ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता जो थे वो थे शुद्धोधन। ठीक है। शुद्धोधन जो है राजा थे। ठीक है। किस वंश के? तो शाक्य वंश के। ठीक है। शाक्य वंश के राजा थे, राजा शुद्धोधन। और इनकी माता कौन थी? माता। ठीक है। माता जो थी उनका नाम था महामाया। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब इनकी माता महामाया प्रेग्नेंट होती हैं, उसके कुछ महीने पूर्व एक ऋषि ने इनके जीवन चरित्र का पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक पलेगा उसका जीवन कुछ अलग ही प्रकार का होगा, उसके सन्यासी बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है। ये सब भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। साथ ही साथ महामाया ने पिता शुद्धोधन जो थे उन्होंने भी देखा था कि जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो उन्होंने सपना देखा था कि एक हाथी जो है वह उनके गर्भ यानी पेट में जो है घुस रहा है, गर्भ में घुस रहा है। ठीक है। तो इस तरह के सपने वगैरह आ रहे थे, जिस वजह से भविष्यवाणी जो थोड़ी अलग लग रही थी कि हाँ ये सत्य हो सकता है कि कुछ अलग प्रकार का अलौकिक प्रतिभा का व्यक्ति जो है जन्म लेगा इनके गर्भ से। ठीक। तो ये चीजें थी। तो होता क्या है दोस्तों, जब इनकी माता जो है अपने मायके जाती है तो रास्ते में ही जो है साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो था आपका सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ इसलिए बोलते हैं। ठीक है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। माता महामाया जो साल वृक्ष के नीचे क्या होता है, इनका जन्म होता है रास्ते में ही, जब ये अपने घर जा मतलब मायके जा रही थी अपने। ठीक है। तभी इनका जन्म हो जाता है। ठीक। और इनके जन्म के हफ्ते भर बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हफ्ते भर बाद क्या होता है? हफ्ते भर बाद मृत्यु हो जाती है। आया समझ? और हफ्ते बाद मृत्यु हो जाती है तो भैया अब इनका लालन पालन कौन करेगा? तो इनका जो पालन पोषण किया था, क्योंकि माँ तो हफ्ते भर बाद मर गई, तो पालन पोषण जो किया था वो इनकी सौतेली माँ थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। आया समझ में? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और ये प्रजापति गौतमी जो थी वह इनकी वास्तव में तो मौसी लगती थी। क्यों? क्योंकि महामाया जो थी इनकी बहन थी ये प्रजापति गौतमी। आया समझ में? लेकिन जब ये हफ्ते भर बाद मर जाती है जन्म के उनके, तो उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा ही होता है। आया समझ में? तो अब देखिए, भविष्यवाणी तो इस तरह की थी कि वह सन्यासी बनेगा। तो बचपन से ही हुआ क्या, बचपन से इनके पिता ने सारे ऐशो आराम जो थे, जितने भी मतलब आराम से महल में रहे, सारी सुविधाएं रहे, कोई कष्ट ना हो, ऐसा ना हो कि उसका मन विचलित हो जाए, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। यदि कोई दुख देखेगा तो लड़का जो है मतलब एक तरह से संन्यास की ओर अग्रसित हो सकता है। इस वजह से इनके पिता ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन इन पर किए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि होगा वही जो भाग्य ने लिखा हुआ, जो विधाता ने लिख दिया वो होकर रहेगा। आप चाहे भगवान राम को देख लीजिए, भगवान राम जो है अगले दिन उनका राज्याभिषेक हो रहा था, लेकिन कहाँ जाना पड़ा उनको? वन जाना पड़ा, और वन गए तभी वह भगवान बने। ठीक इसी प्रकार से जो कन्हैया था, कन्हैया अगर वृंदावन में मटकी फोड़ते हुए बदमाशी करते हुए टहलता अगर केवल मतलब गोपियों के साथ, तो केवल वो कन्हैया ही रह जाता, नटखट कन्हैया। लेकिन वही कन्हैया जब कुरुक्षेत्र के मैदान तक पहुंच गया और
जब उसने गीता के बारे में बताया, सत्य क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में अर्जुन को उपदेश दिया, तब वह कन्हैया जो है श्री कृष्ण बना। इसी तरीके से समस्याएं जो आती हैं वो परिस्थितियों से जिस तरह से व्यक्ति लड़ता है वो उसको भगवान बना सकता है, ठीक है। और हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं, चाहे आप देखिए इनकी लाइफ में भी देखिए, इन्होंने भी गृह त्याग किया, जिसने त्याग किया किसी भी चीज़ का वह महान बना, ये इतिहास हमें बताता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, तो अब हम इस पे आ जाते हैं, पालन पोषण की प्रजापति गौतमी जो मौसी जी थी, ये वंश कौन था शाक्य वंश के थे, ठीक है। शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे, इसीलिए इनको जो है शाक्य मुनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि। आए समझ में? शाक्य मुनि किसको बोला जाता है? तो महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। आए समझ में? तो ये चीज थी। इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन में इनका नाम क्या था? आप सभी को थोड़ा सा नॉलेज होगा, सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। सिद्धार्थ था आपका इनके बचपन का नाम। ठीक, बचपन में नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। बाद में फिर एक दिन ये अपने पिता से रिक्वेस्ट करते, क्या कि मुझे जो है बाहरी दुनिया देखनी है। जब ये बाहरी दुनिया देखने जाते हैं तो इतनी उनके पिता ने पूरे शहर एकदम चमकवा दिया था, कोई दुख ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना है जो मतलब दर्द से पीड़ित हो या कुछ भी जो समस्याएं होती है दुनिया में वह दिखे ही ना। तो पूरा शहर एकदम नाच रहा था, झूम रहा था। कब? जब प्रिंस सिद्धार्थ जो है यानी राजकुमार सिद्धार्थ पहली बार अपने शहर में, राज्य में टहल रहे थे। अब देखिए दोस्तों, इनका जो विवाह होता है वह विवाह, ठीक है, विवाह जो होता है इनका वो होता है यशोधरा से, ठीक है, यशोधरा से। किस उम्र की, किस उम्र में? 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। अभी देखिए इनके पिताजी पॉलिटिक्स खेले थे, क्या कि लड़का साधु संत ना बन पाए, इसलिए 16 साल की आयु में इनकी शादी करा दो, फंस जाएंगे जो है वो सुबह सुबह सर धर की एकदम तैयार हो जाएगी और इनका कहीं बाहरी दुनिया में समस्या मन लगेगा ही नहीं। समझ में आया? तो फंसाना है लड़के को तो बस कम उम्र में शादी करा दीजिए, ठीक। अगला क्या है? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है, किसे? यशोधरा से हो जाता है। अब लेकिन होता क्या है, इनका एक मित्र होता है, ठीक है, मित्र जो है, और उस मित्र का क्या नाम रहता है? चन्ना, ठीक है। चन्ना जो इनका मित्र होता है, पहली बार जब ये अपने महल से बाहर निकलते हैं तो उस समय इनके पिता जितना बढ़िया तरीके से पूरे राज्य को सजवा देते हैं जिसे कुछ पता ही नहीं चलता है कि दुनिया में कुछ दुख नाम की चीज़ भी है। लेकिन एक दिन यह रिक्वेस्ट करते किससे? अपने मित्र चन्ना से, कि भेष बदल के मुझे जो है बाहर की दुनिया ऐसे नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल व्यक्ति के रूप में मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। लेकिन चन्ना इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि उसको खुद इस बात का भय रखता है कि बाहर जाएंगे, राजा ने वैसे ही पाबंदियां लगाई हुई है, लेकिन फिर भी यह कहता है कि राजकुमार का ये आदेश है कि तुम्हें इसे मानना पड़ेगा। तो ये चन्ना के साथ भी जाते हैं बाहर, अपने राज्य में टहलने जाते हैं। और ये देखते क्या है, तो इनको 4 सीन बहुत फेमस है, 4 सीन इनको देखती है जो इनका हृदय परिवर्तन करेगी। तो वो 4 सीन कौन सी थी? तो पहला जो ये सीन देखते हैं, पहला सीन, ठीक है, पहला सीन जो ये देखेंगे वो देखेंगे एक गरीब को, ठीक है। दूसरा सीन क्या देखेंगे? वृद्ध को। तीसरा अर्थी, ठीक है। और चौथा जो फेमस सीन था वो था आपका साधु, ठीक है। तो ये 4 सीन बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित। तो देखिए जब ये बाहर जाते तो इन्होंने कभी समस्याओं को देखा नहीं था कि गरीबी क्या होती है, बीमार क्या होता है, ठीक है, कोई इनका बाहरी दुनिया की समस्याओं से वास्ता था ही नहीं। तो जब ये चन्ना के साथ जाते हैं तो देखते हैं गरीब है, तो पूछते ये कौन है? तो ये मतलब सड़क किनारे बैठा रहता है, पूछते ये कौन है? तो बताता है कि भाई ये गरीब है। गरीबी जो है बहुत समस्या वाली होती है, गरीबी ऐसी चीज़ है जो ना बचपना देखती है ना बुढ़ापा देखती है, ठीक है। तो ये सब इस तरह से बातें बताते हैं गरीबी के बारे में। वृद्ध पूछते ये कौन है? कि एकदम बेचारा एकदम जर लगा हुआ है, एकदम धीमे धीमे चल रहा है कोई व्यक्ति। पूछ रही ये क्या है? तो बताता है कि ये वृद्धावस्था है, और वृद्धावस्था जो है हर व्यक्ति की ज़िंदगी का एकदम अंतिम पड़ाव होता है, और चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं,
सभी को जो है इस अवस्था से गुजरना पड़ता है एक ना एक दिन, ठीक है। तो उनका फिर मन विचलित हुआ कि भैया जब अंत यही है ज़िंदगी का, तो फिर फ़ायदा क्या है इतनी अच्छी ज़िंदगी का, जब अंत ऐसे ही होना है हमारा। तीसरा वो अर्थी देखते, तो फिर पूछते भैया अर्थी क्या है, तो फिर चन्ना बताते हैं क्या कि अर्थी जा रही है, इसकी इसमें जो व्यक्ति है वो मृत मतलब मर चुका है। तो पूछता है कि मृत्यु क्या होती है, तो बताते हैं कि मृत्यु जो होती है कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना ही मरना है, चाहे मैं हुआ चाहे आप हुए, मतलब सभी पूरी ज़िंदगी का जो एक तरह से जो सच्चाई होती है वह उनका मृत्यु जो जो मित्र होता है क्या चन्ना, वह उनके सामने रख देता है। अंत में क्या देखते हैं, ये साधु को देखते हैं, और यही इसका बहुत बेहद महत्वपूर्ण एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो जाता है। क्या, जब ये पूछते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं, साधु को देखते हैं और पूछते हैं अपने दोस्त कि ये कौन है जो केसरिया वस्त्र धारण की एकदम बैठा आराम से लीन, तो फिर चन्ना बताते हैं कि यह एक सन्यासी है, इनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इनके अंदर मोह माया वाली बात कोई है ही नहीं, है ना, सभी बंधनों से ये क्या है, मुक्त हैं। और तो फिर महात्मा बुद्ध सोचने लगते हैं कि सबसे सुखी व्यक्ति तो मुझे यही दिखा, क्योंकि गरीबी, वृद्धावस्था, आर्थिक नहीं तो सच्चाई है, लेकिन साधु या सन्यासी जो हो गया उसको किसी बात का भय ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, ना अपमान का भय और ना सम्मान का मोह। तो सबसे बढ़िया उनको जो लगा वो ये साधु या सन्यासी वाली जिंदगी लगी, ठीक है। अब इनके इनके बेटे का क्या नाम था, क्योंकि 16 वर्ष की आयु में जब विवाह हुआ था, ठीक है, तो बेटा होता है इनका, ठीक है। इनके पुत्र का नाम, ठीक है, पुत्र का नाम था, वो था राहुल, ठीक है, राहुल। राहुल जब हुआ तो उसके बाद से महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी बड़ी, मतलब वो काफ़ी विचार करने लगे अपनी लाइफ के बारे में कि लाइफ वास्तव में है क्या। इसकी नॉलेज उनको ठीक तरीके से हो नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तो उनके पिता ने इतने ऐशो आराम पाले हुए थे, ठीक है, कि वो बाहर दुनिया से कटे हुए रहे। दूसरा उनकी शादी जो हो गई थी ये 16 वर्ष की आयु में जो आ गई थी समझाया, तो ये भी एक तो टेंशन हो गया था उनको। अगला है पुत्र का नाम, पुत्र भी हो चुका था, तो पुत्र हो गया, अब लोग दो दो हो गए, तो ये सब काफ़ी समस्याएं थी। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, एक दिन जब उनके पुत्र, उनकी वाइफ और उनका पुत्र राहुल जो एकदम छोटा सा ही था, नवजात था एक तरह से, वो दोनों ही सो रहे थे, रात में ही इन्होंने इसका चन्ना के साथ ये निर्णय लिया कि अब मुझे गृह त्याग करना है, ठीक है। और गृह त्याग करने का जो निर्णय लिया, एक घोड़े पे सवार हुए, घोड़े का नाम था इनके मतलब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के घोड़े का नाम, तो घोड़े का नाम था आपका कंटक, ठीक है, घोड़े का नाम कंटक था, ठीक है, कंटक नाम का घोड़ा था और मित्र का नाम चन्ना था, ठीक है। एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी ये सब पूछता है, ठीक। तो और ये अपनी वाइफ और पुत्र को ऐसे सोता हुआ छोड़कर बीच रात में निकल जाते हैं, ठीक है। उस समय जब ये गृह त्याग करते हैं, तो गृह त्याग की जो आयु होती है, गृह त्याग की जो आयु होती है वे होती है 29 वर्ष, ठीक है, मतलब जिस उम्र में इन्होंने गृह को त्याग कर दिया था, ठीक है। और गृह त्याग की इस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं, ठीक है। किस रूप में, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, मैं लिख देता हूँ, महाभिनिष्क्रमण। देखिए मात्रा वगैरह मेरी हिंदी राइटिंग बेहद बहुत अच्छी नहीं है, ये कंप्लेन मेरी खुद से भी है, और मेरे जो बीएड के साथी वो भी मेरी काफ़ी कंप्लेन करते हैं स्नातक में, सब कुछ सही जाता है आपका, बस राइटिंग ख़राब है। तो थोड़ा सा आप लोग लेक्चर, क्योंकि बड़े क्लास में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की आदत पड़ चुकी है मुझे, तो राइटिंग पे बेहद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेक्चर पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं भी जो है लेक्चर पे ज़्यादा अपने ध्यान देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सुधारूँ राइटिंग को अपनी, ठीक। तो देखिए इस घटना को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण बोला गया। असल में क्या, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। आयु क्या थी इस समय, 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने गृह त्याग किया, तो उनके साथ पाँच दोस्त भी थे, ठीक है, इनके साथ में। जब ये सब कुछ चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो सबसे पहले जो बैठते हैं वो बैठते हैं लोग आपका सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में सारनाथ में तपस्या, ठीक है,
तो सबसे पहले जो तपस्या करने चलते हैं वे सारनाथ में चलते हैं, ठीक है। और 6 वर्ष तक लगातार तपस्या करते हैं, लेकिन बोध नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, यानी ज्ञान की प्राप्ति इनको नहीं हो पाती है। तो उसी समय क्या होता है, एक देवी प्रकट होती है। महात्मा बुद्ध जो जब वो योग कर रहे थे, योगासन में थे, तो उस समय एक देवी प्रकट होती है और वह इनसे रिक्वेस्ट करती है, एक तरह से निवेदन करती है कि आप इतना भयानक जो ये तप कर रहे हैं, इतना भयानक तप मतलब आप योग मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ खाने पीने सब कुछ छोड़ चुके थे। इनका शरीर बताया जाता है कि एकदम सूख के एकदम गल चुका था, ठीक है, हड्डियाँ दिखने लगी थी। तो उसी समय जो बोलती है कि वीणा की जैसे वीणा होती है ना, वीणा की तार को इतना कस ना दीजिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी ना छोड़िए कि वह एकदम बजे ही ना ठीक तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से तपस्या करिए आप, लेकिन इतनी तपस्या कठिन ना कर लीजिए कि पता चले कि आपको के लिए तकलीफ हो जाए। और इतना भी तपस्या ऐसा ना कि एकदम मौज कर रहे, 2 दिन तपस्या करें, 1 दिन फिर खा पी रहे जो है, ऐसा भी ना कीजिए, समझाया। तो यही उन्होंने समझाया। फिर ये कहाँ चले गए, ये अपना प्लेस बदल लेते हैं और सारनाथ में जो सबसे पहले अपने 5 दोस्तों के साथ बैठे थे, ये अकेले कहाँ चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं बोध गया में, ठीक है, जो कि आपकी वर्तमान समय में बिहार में पड़ता है, ठीक है, बोध गया। तो अभी मैं अब गया के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, और फिर आगे हम पढ़ते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये मैंने आपको बताया 29 वर्ष की आयु में क्या होता है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग हुआ था, ठीक है, गृह त्याग, समझाया। और उसके बाद जब गृह त्याग हो गया तो 6 वर्ष तक इन्होंने 6 वर्ष तक कहाँ तपस्या की, सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में। और सारनाथ में इनके 5 मित्र भी थे साथ में, 5 मित्रों के साथ, ठीक। लेकिन ये असफल रहा, ठीक है, सारनाथ में असफल तपस्या और सफल तपस्या। लेकिन जब देवी प्रकट होती है, उनको समझाती है थोड़ा तपस्या वगैरह कैसे की जाए, तब ये कहाँ चले जाते हैं, गया में, ठीक है। और जब 6 साल असफल प्रयास हुआ, तब इनकी आयु कितनी हो गई, तब इसका मतलब 35, 29 + 6 35 होता ना, 35 वर्ष की आयु में गया डिस्ट्रिक्ट आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है, जो वर्तमान समय बिहार है, गया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक। और गया जब चले जाते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, हाँ, कहाँ पर गया में, तो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, आया समझ में। यहाँ बैठकर ये क्या करते हैं, तपस्या फिर करते हैं, ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के कारण इसी गया जिले को क्या बोल गया, मतलब गया में जहाँ पे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, तो उस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, बोध गया। तो बोध गया क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पे महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, ठीक है, महात्मा बुद्ध को बोध होने के कारण वो पड़ गया बोध गया, ठीक है। कहाँ पर, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर और निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। और एक चीज और भी है कि उस समय वह जो दिन था जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, वह दिन था आपका बैसाख पूर्णिमा का, समझाया। कौन सा दिन था, बैसाख पूर्णिमा का। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष का जो पेड़ है वह आज भी वर्तमान समय में वहीं पर है, ठीक है। वह जो है वो 4 सदी पुराना हो चुका है, ठीक है, उसकी 4थी सदी चल रही है, समझाया। और क्या, मतलब 4थी पीढ़ी का वो है अपने प्रकार का वृक्ष। और क्या है, उसका जो कंजर्वेशन करता है वह भारत सरकार करती है। भारत सरकार का जो पर्यावरण एवं सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसके द्वारा इस चीज़ का क्या किया जाता है, संरक्षण करवाया जाता है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना इसको देखने वगैरह, ठीक। निरंजना नदी किनारे बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, गया क्षेत्र था, इसलिए उसका नाम, बोध की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को, इसलिए क्या पड़ गया उसका जगह का नाम, बोध गया। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो एक बहुत बड़ा प्रकाश बिंदु जो है, मतलब इनके
पूरे शरीर जो है चमक उठा था, ठीक है। और पूरा मतलब कहा जाता है कि बहुत तेज प्रकाश पुंज हुआ था, बहुत इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 35 वर्ष की आयु में। अब जब ज्ञान भर गया है मन के अंदर तो अब क्या होगा, निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा तो फिर अनडाइजेशन हो जाता है उसकी वजह से, समझ आया। तो ज्ञान निकलना बेहद ज़रूरी होता है। तो अब ये जाएंगे वापस कहाँ, सारनाथ में। और सारनाथ में वही 5 मित्र को जहाँ छोड़ के आए थे, 5-6 साल असफल प्रयास हो गया था, उनको ये जाके अपना उपदेश देंगे। तो इनका प्रथम जो उपदेश था, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो ये दिया था आपका सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है वर्तमान समय में, ठीक है। सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन आया समझ में। धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को बोलते हैं, जब उनका प्रथम उपदेश हुआ था। और जब ये गृह त्याग किए थे तब क्या बोला गया था, महाविनिष्क्रमण बोला गया था, आया समझ में। किसको देते हैं ये प्रथम उपदेश, अपने 5 मित्रों को देते हैं। और 5 मित्रों को इन्होंने उपदेश दिया, किस भाषा में दिया, तो भाषा वह थी आपकी पाली भाषा, ठीक है। पाली भाषा में ये उपदेश देते हैं, ठीक। और ये उपदेश इनका बहुत प्रभावी होता है। और ये अपने मित्रों से बोलते कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वह ज्ञान अब विभिन्न जगहों पर फैलाया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी से संबंधित, ठीक। अब अगली बात क्या है, तो देखिए इन्होंने अन्य भी कुछ शिक्षाएं ली थी, ठीक है। तो अन्य शिक्षा में क्या था, तो अन्य शिक्षा में प्रश्नों पूछता है एग्जाम्स वगैरह में कि इन्होंने जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा, ठीक है। तो सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ली थी वो ली थी आपकी अलार कलाम से, अलार कलाम से, ठीक। और इन्होंने और क्या शिक्षा ली थी, और शिक्षा ली थी योग दर्शन की, ठीक है, योग दर्शन की शिक्षा। और जो ये योग दर्शन की शिक्षा ली थी वो इन्होंने ली थी रुद्रक राम से, ठीक है, रुद्रक राम, ठीक। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से, योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम से, ठीक है। अब प्रश्न में ये भी पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना सर्वाधिक समय कहाँ बिताया था, तो इन्होंने अपना सर्वाधिक समय जो बिताया था, यानी सर्वाधिक समय इन्होंने जो बिताया था वो था श्रावस्ती। श्रावस्ती आपका बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, ठीक है, यूपी में ही बलरामपुर है, वहीं के करीब है, ये क्या है, श्रावस्ती, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की आगे आने वाली ज़िंदगी, किन किन तरह से क्या क्या चीज़ मैनेज होती चली गई। तो दोस्तों देखिए, ये अपना सर्वाधिक समय जो बिताते थे वो श्रावस्ती में बिताते थे। कहा जाता है वर्षा ऋतु के समय ये मैक्सिमम श्रावस्ती में ही रुक जाया करते थे तथा और उसके बाद ज्ञान वगैरह फैलाते थे, ठीक है। वहीं पे मुलाकात होती है अंगुलीमार से, ठीक है। अंगुलीमार की कहानी आप सभी ने बचपन में पढ़ी होगी। वह भला एक प्रकार का एक तरह से जंगली व्यक्ति था, वो लोगों की उंगलियां काट के उसकी मालाएं वगैरह बना के टहलता रहता था, मतलब अजीब अजीब शौक पालते हैं, ठीक है। तो अंगुलीमार से मुलाकात होती है, मुलाकात कहाँ होती है इसकी, इनकी श्रावस्ती में होती है, ठीक है, श्रावस्ती मुलाकात होती है। और जो ये आया था इनका भी उंगली काटने, कि आप कभी उंगली काटेंगे, तो महात्मा बुद्ध ने इनको काफ़ी अच्छा उपदेश दिया था। कहा था कि अंगुलीमार ने पूछा कि आपको मुझसे डर नहीं लगता है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे किस बात का डर, मैं तो दिन में भी निकल सकता हूँ आज़ादी से, रात में भी निकल सकता हूँ आज़ादी से, लेकिन तुम केवल रात में निकल सकते हो, दिन में नहीं निकल पाओगे, नया पटक पीट देंगे सब। तो इसीलिए अंगुलीमार से मुलाकात होती है श्रावस्ती में थी। और ये भी एक तरह से इनका क्या बन जाता है, भिक्षु बन जाता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है बाद में, ठीक। उसके बाद किससे मुलाकात होती है, हाँ, इनका एक प्रिय शिष्य रहता है, प्रिय शिष्य। इस प्रिय शिष्य का नाम था अंगद बोल रहा हूँ मैं। इन प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, ठीक। आनंद इनका प्रिय शिष्य था। तो होता क्या है कि जब एक बौद्ध धर्म एक बहुत अच्छी बात थी, उस समय वैदिक पीरियड जो था उसमें भेदभाव था, कास्ट सिस्टम था, शूद्रों और महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन बौद्ध धर्म में जो है शूद्र हो चाहे मतलब महिलाओं को शामिल नहीं किए थे उस समय तक।
चाहे शूद्र हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी कार्य करता हो, उसको बौद्ध धर्म में शरण दी जा सकती थी, बशर्ते उसकी कुछ कंडीशंस थी। जैसे उस पर कोई उधार ना हो, ऐसा ना हो कि वो बिना परिवार की अनुमति के ही वो शामिल हो जा रहा, पता चला पत्नी से बवाल हो गया, परेशान हो गए शादीशुदा जिंदगी से, तो आगे संन्यास लेने इजी में साथ में हो गए, ठीक है, ये सब नहीं चल सकता था। अगला क्या है, तो आनंद क्या होता है, एक दिन आता है महात्मा बुद्ध से और कहता है कि क्यों ना अब हमें जो है महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए, यानी महिला भिक्षुणी को भी अब बौद्ध धर्म में या बौद्ध विहारों में रखा जाए। तो पहले तो महात्मा बुद्ध जो है इसके लिए राजी नहीं होते हैं, ठीक है, रजामंदी नहीं देते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है कि वह इस चीज़ को समझने लगते हैं, तो एक तरह से उनको कन्वेंस कर लिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, महिला प्रवेश की अनुमति मिल जाती है, ठीक है, महिला प्रवेश की अनुमति। और महिला प्रवेश की जब अनुमति मिलती है तो उस समय महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं कि अब मुझे नहीं लगता है कि ये बौद्ध धर्म जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा। देखिए उस समय भी महात्मा बुद्ध को इस बात का आभास था कि महिला आई और भिक्षु जो थे पहले वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू, मतलब वो बेचारी जो है ऐसे सजे धजेंगी जो है पता लगे, और पुरुष जो बेचारा है वो दीक्षा कर रहा है और उसे देख रहा है टगर टगर जो है, हाँ ठीक है। और आज भी देखिए क्या होता है, आज भी तो यही होता है, बॉयज इंटर कॉलेज पढ़ी तो एकदम मौज से पढ़ेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने शेर होते हैं। जैसे ही आप कोविड में चले जाइए तो गीदा हो जाएंगे, वो जो है 4 उधर टहल रहे हैं, 4 इधर पार्क में टहल रहे हैं, वो बस समझ सकते हैं आप, ठीक। तो महात्मा बुद्ध ने क्या बोला था कि अब मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक बौद्ध धर्म टिकेगा, समझ में आया। तो ये चीज़ थी आगे। हाँ, तो अब प्रश्न क्या बनता है कि महिला प्रवेश की तो अनुमति मिल गई, लेकिन इसमें जो प्रथम महिला जो शामिल होने वाली थी ये इनकी सौतेली माँ यानी प्रजापति गौतमी, जो मैंने शुरू में बताया था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, वही क्या होंगी, इनकी प्रथम जो है भिक्षुणी होंगी, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी जो है, प्रजापति गौतमी ये पहली महिला थी जो कि क्या होती है, बौद्ध भिक्षुणी बनती है, समझ में आया, पहली महिला शामिल होने वाली है, ठीक। सोचिए अपने पुत्र से इंस्पायर हो रही है, ठीक। अगला क्या है, अब देखिए एक नर्तकी का वर्णन आता है जिसका नाम था आपका, उसका नाम था, अरे हीरोइन का नाम तो है, अरे कौन है हीरोइन, अम्रपाली, हाँ अम्रपाली, देखिए भोजपुरी पिक्चर थी, ठीक है, हाँ अम्रपाली, अम्रपाली, ठीक है, इनसे मैंने याद किया है। अम्रपाली जो है एक नर्तकी थी, ठीक है, ये नर्तकी थी, लेकिन कहा जाता है कि इतनी खूबसूरत थी, मतलब आज के ज़माने में जो लोग खुद को खूबसूरत समझते हैं, पता नहीं मन से भी क्या हो, ठीक है, वो लोग इस चीज़ को देखें। अम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि पूरे राज्य में जो है इसके वजह से अशांति फैल गई थी, और इतनी भयंकर अशांति फैल गई थी कि इसको नगर वधु बना दिया गया था। समझ में आया, नगर वधु यानी मतलब समझ एकदम बेकार स्थिति हो गई थी इसकी, केवल किस वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से, समझ में आया। तो अम्रपाली नाम की नर्तकी भी जो है महात्मा बुद्ध से मिलती है, महात्मा बुद्ध जो है इसको काफ़ी प्रभावित करते हैं, तथा ये भी क्या बन जाती है, भिक्षुणी बन जाती है। ऐसे में तो प्रश्न में ये आएगा कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माँ थी, ठीक। और अम्रपाली किस धर्म का संबंध है, अम्रपाली नाम की नर्तकी का, वो भी बौद्ध धर्म संबंध है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब महात्मा बुद्ध जो है जगह जगह घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करवा रहे थे, उनको संसार के सत्य के बारे में बता रहे थे, जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए था इसके बारे में बता रहे थे, तभी होता क्या है, यह घूमते घूमते कहाँ पहुँचते, आपके बिहार के वर्तमान जो बिहार है वहाँ के पावापुरी जगह पर, ठीक है, पावापुरी में, ठीक। और पावापुरी में यह चंद नाम का एक व्यक्ति था, उसके घर में खाना खाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि कुछ लोग इनसे जलते थे, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते थे इनकी तरफ, इनके ज्ञान की तरफ, तो जिस वजह से कुछ लोग के जलन के कारण चंद नाम का एक व्यक्ति होता है, इसके घर वो खाना खाते हैं, और कहा जाता है उस खाने में सुकर मांस जो खाते हैं, सुकर मांस को वर्तमान समय में हम लोग मतलब मशरूम बोलते हैं, ठीक है, मशरूम की तरह, ठीक, मशरूम में जहर मिला दिया था, ठीक है, में जहर मिलाकर इनको दे दिया था, ठीक है।
जिसके बाद से इनकी तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब होने लगती है और ये फिर कहाँ चले आते हैं, यह चले आते हैं आपके उस समय मल्ल महाजनपद। महाजनपद का मैं अलग से पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है, महाजनपद कितने थे क्या क्या था। तो उस समय मल्ल महाजनपद के, आप बस ये जाने कि बहुत बड़ा राज्य था, क्या था, मल्ल महाजनपद नाम था, ठीक है। तो मल्ल महाजनपद में आता था आपका कौन सा क्षेत्र, कुशीनारा। कुशीनारा, कुशीनारा को वर्तमान समय में हम लोग कुशीनगर बोलते हैं, ठीक है। कुशीनारा में जब आते हैं तो अपने प्रिय शिष्य आनंद से बोलते हैं कि अब लगता है मेरी मृत्यु का मतलब मुझे अब प्राण को त्याग देना चाहिए। इनको ऐसा आभास होने लगता है और ये अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं कि मेरी शैया बिछा दो, अब मुझे विश्राम करना एकदम, ठीक है। तो ये जो है महात्मा बुद्ध की इकलौती लेटी हुई मूर्ति आपको यहीं कुशीनगर में मिलेगी। जो आप जाएंगे घूमने तो ऐसी लेटी जो मूर्ति है वहीं पे इन्होंने क्या किया था, अपने प्राणों को त्याग दिया था। अब देखिए प्राण त्याग की जो घटना थी, प्राण त्यागने की घटना को क्या बोला गया, प्राण त्यागने की घटना जो थी उसको बोला गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण, आया समझ में। और महापरिनिर्वाण, आप जब कुशीनगर घूमने जाइए तो वहां पे लिखा रहता है महापरिनिर्वाण स्थली, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के मरने को, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण। तो ये चीज था आपका महात्मा बुद्ध का परिचय, उनके जीवन से लेकर उनकी मृत्यु तक का मैंने इसके में बताया। अब देखिए इसके बाद वाले वीडियो में मैं सेकंड पार्ट बताऊं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि अपलोड होने में काफ़ी समस्या होती है, लोगों को बोरिंग भी लगने लगता है वो, ठीक है। इसके बाद जो मैं पार्ट बताऊंगा उसमें आपका क्या क्या बताऊंगा, बौद्ध संगीतियाँ बताऊंगा, उनके जो 4 आर्य सत्य थे वो बताऊंगा, उनके जो शील थे वो बताऊंगा, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो दिया था उसके बारे में बताऊंगा, तथा यह भी बताऊंगा आपको कि किस किस तरीके से जो उनके त्रिरत्न थे उन्होंने बताया। तो आगे चल के मैं बताऊंगा जो 2-3 पार्ट में बौद्ध धर्म बट जाता है अपने विचारों के कारण, वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।